हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। अभी कैट के लिए अराउंड 10 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो अभी लास्ट के दिनों में इजी टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। प्लस ऐसे टॉपिक्स जो कैट के एग्जाम में मोस्टली अपीयर होते हैं, जहाँ का वेटेज ज़्यादा है। जैसे क्वांट सेक्शन की बात करें तो सबसे आसान पोर्शन जो माना जाता है वो एरिथमेटिक पोर्शन माना जाता है। तो आज से मैं कुछ ऐसी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ एवरीडे, जिसमें हम लोग क्वांट के एरिथमेटिक पोर्शन के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक क्विक रिकैप, राइट। तो जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वाला एक सेक्शन है जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, समझ पा रहे बात को। तो आज से हम यही स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं यहाँ पर वो है कैट 22 के मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी एरिथमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनका आसान भाषा में क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये प्रैक्टिस हम अब टिल कैट एग्जाम करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion, right? If a new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup in the ratio of 1:3, then the ratio of lemon juice and sugar syrup in the new mixture is, okay। अगर आप ध्यान से रीड करें तो ये एलिगेशन में, राइट, जो आप एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, जो वेटेड एवरेज जहां पर आपको निकालना सिखाया जाता है, वहां का ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अगर आप ध्यान से इसके लैंग्वेज को रीड करें तो कैट इतना आसान सवाल भी पूछ लेता है आपसे। समझ रहे हैं बात को? तो इसको जस्ट उसी भाषा का मैं यूज करके यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो भी अप्रोच आपको बताया जाता है वेटेड एवरेज का, उसी का यूज यहाँ पर करूंगा। सो अ मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर मैं इस पर्टिकुलर मिक्सचर में आपसे पूछूं कि इसमें लेमन जूस कितना परसेंट है, राइट, तो 50-50 दिख रहा है, दोनों बराबर हैं। तो दैट मीन्स एक मिक्सचर है जिसमें लेमन जूस 50% है, राइट। इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप, ये बताओ जो शुगर सिरप होगा उसमें लेमन जूस कितना है? 0%। प्योर शुगर सिरप है तो उसमें लेमन जूस तो 0% है। इन दोनों को मिक्स किया गया किस रेशियो में? 1:3 में, राइट। इन दोनों को 1:3 में आपने मिक्स किया, ओके। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द न्यू मिक्सचर। जब इनको मिक्स करोगे तो वेटेड एवरेज अप्लाई हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें लेमन जूस कितना परसेंट होगा, राइट। लेमन जूस कितना परसेंट होगा ये निकालने के लिए वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 50/1 प्लस 0/3 अपॉन जो रेशियो है 1:3 उसका सम कर दो 1+3, राइट। कितना आ जाएगा ये? 50/4 आ रहा है, मतलब ये कितना है? 12.5%। अब ये बताओ 12.5% तो लेमन जूस हो गया, तो कहना इसे बचा हुआ 87.5% शुगर सिरप हुआ, राइट। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में लेमन जूस का शुगर सिरप का रेशियो निकाल दो तो 12.5 डिवाइड बाई 87.5, ये रेशियो कितना आ गया? 1:7, राइट। आंसर ऑप्शन डी। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था। ऐसा क्वेश्चन कैट में आता है, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर चले। सो ये पूछ रहा है ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर with constant speeds from station X and station Y respectively। दो स्टेशन है X and Y, राइट, X and Y। स्टेशन X से ट्रेन A ने स्टार्ट किया टुवर्ड्स Y और स्टेशन Y से ट्रेन B ने स्टार्ट किया टुवर्ड्स X। ऐसा ही हुआ है। नाउ ट्रेन A reaches station Y in 10 minutes while train B takes 9 minutes to reach station X आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए, राइट। इसका मतलब क्या? देखो ए एंड बी की कहीं पर मीटिंग हुई, ए एंड बी की कहीं पर मीटिंग हुई। एक्स से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम ट्रेन ए को लगा उतना ही टाइम ट्रेन बी को लगा, राइट। बात समझ आ रही है? ये है ना, मीटिंग टाइम ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ओके। तो मान लेते हैं ये जो मीटिंग टाइम था वो था स्मॉल टी। मीटिंग टाइम कितना था?
स्मॉल टी। ओके, उसके बाद ट्रेन ए यहां से आगे गई होगी ऐसे y तक, और ट्रेन बी वो आगे गई होगी x तक। तो ये कह रहा है ट्रेन ए रीचेज स्टेशन y इन 10 मिनट्स। मतलब कि अगर यहां पर ट्रेन ए को टाइम लगा था लेट से t1, कहां पर, मीटिंग टाइम से y तक पहुंचने में, और मीटिंग पॉइंट से x तक पहुंचने में ट्रेन बी को टाइम लगा था t2 सपोज। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ये कह रहा है कि t प्लस t1 जो ट्रेन A को टोटल टाइम लगा है स्टेशन X से स्टेशन Y जाने में, ये t प्लस t1 कितना है, 10 मिनट्स का टाइम है। और उसी के साथ जो t2 है, ट्रेन B का जो टाइम दिया हुआ है वो मीटिंग के बाद का दिया हुआ है, while ट्रेन B takes 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन X आफ्टर मीटिंग ट्रेन A, राइट। तो t2 कितना है हमारे पास, 9 मिनट्स है। क्या पूछा है, देन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन बी टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन वाई टू स्टेशन एक्स इज। तो क्या बताना है हमें, t प्लस t2 हमें फाइंड आउट करना है। t तो ऑलरेडी है 9 और t2 9 है, बस t हमें कैलकुलेट करना है, राइट। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने जो लेक्चर अपलोड किया है, क्रैश कोर्स का भी जो लेक्चर है उसमें भी, और जो टाइम एंड डिस्टेंस का अलग एक पूरी प्लेलिस्ट है, दोनों में मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यहां पर ऐसे सिनेरियो में जो मीटिंग टाइम होता है t, वो किसके बराबर होता है, √T1 T2 के। ये तो हमें सीधे याद रखना होता है, राइट। इस कॉन्सेप्ट पर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए कैट एग्जाम में, तो ये तो आपको रटना है अच्छे से। t इज इक्वल टू √T1 T2। अब आपको t चाहिए, राइट, t, सो t इज इक्वल टू √ T1 को क्या लिख रहे, 10 माइनस टी लिख लें, राइट, 10 माइनस टी, और ये कितना है, t2 9, 10 माइनस टी इंटू 9, तो ये आ जाएगा 3 √10 माइनस टी। ऐसे ही बोल सकते हैं 10 माइनस टी। देखो थोड़ा सा मैं ऐसे दिमाग लगाऊंगा इसमें कि √10 माइनस टी, इसका स्क्वायर रूट निकल जाए तो आसान होगा, राइट। अच्छा सा ऐसा नंबर सोचूंगा मैं। तो एक सोचने का है कि मैं t को 1 मान लूं, क्योंकि √10 माइनस 1 करेंगे तो √9 वो 3 बन जाएगा, तो 3 3 9। लेकिन उस केस में अगर मैं t को 1 मान रहा हूं तो 1 इक्वल्स टू 9 आ रहा है। बात आ रही है समझ। तो t को 1 नहीं मानते, t को फिर ऐसा मानो कि 10 माइनस 6, जिससे कि 4 बन जाए। तो अगर आप t को 6 मानते हो, 6 इज इक्वल टू 3 √10 माइनस 6, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 6 इज इक्वल टू 6 यहां से आ जाएगा, तो दैट मीन्स हमारा t कितना है, 6 है। सिंपल। क्यों क्वाड्रेटिक सोल्व करना जब हम सीधे इसको यहां से आंसर कर सकते हैं। तो t हमारा 6 आ गया डायरेक्टली। अगर t 6 है, आपको t प्लस t2 चाहिए था, t2 9 है, t 6 है, तो 6 प्लस 9 कितना हो गया, 15। ऑप्शन ए आपने मार्क कर दिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13, राइट। When a natural number n is included, the average of these 4 integers remain an odd integer. The minimum possible value of n is, देखो एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13। लेट से 3 इंटीजर्स हैं a b c, तो आप कह पा रहे हो कि a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 3 इज व्हाट, 13। 3 इंटीजर्स हैं, उनका एवरेज कितना 13 है। तो यहां से इन इंटीजर्स का आप सम निकाल दो, a प्लस b प्लस c कितना आ गया, 39। अब ये कह रहा है कि जब एक नया नेचुरल नंबर n इसमें इंक्लूड किया तो चारों इंटीजर्स का जो एवरेज है वो ऑड इंटीजर है। दैट मीन्स आप कहना चाह रहे हो कि a प्लस b प्लस c प्लस n डिवाइड बाई 4 इज ऑड। ये ऑड नंबर है, राइट। ये तो कहना चाह रहे हो इज एन ऑड नंबर। तो आपको बताना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, राइट। देखो a प्लस b प्लस c तो ऑलरेडी 39 है, सो 39 प्लस n डिवाइड बाई 4 इज एन ऑड नंबर। n ऐसा लिस्ट चूज कर लो। तो n को अगर आपने 1 चूज किया, 39 प्लस 1 40 डिवाइड बाई 4 इज 10। 10 इज नॉट एन ऑड नंबर। तो n 1 तो नहीं हो सकता। अगर n को हम 1 प्लस 4, देखो 4 का राइट मल्टीपल हमें देखना है ना ऊपर, तो 4 4 ऐड करते जाओ। 39 प्लस 1 40, 39 प्लस 5 44। जब आपने n को 5 रखा तो 44 डिवाइड बाई 4 11 बन गया, और उससे ये हमारा
ऑड नंबर आ गया, तो n क्या होना चाहिए 5। बहुत आसान सवाल था, डायरेक्टली आप आंसर कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of the number of persons standing ahead of Pinky to the number of persons standing behind her in the queue is 3:5. तो कहीं पर पिंकी है, उससे आगे कितने लोग खड़े हैं और उससे पीछे कितने लोग खड़े हैं, राइट। आगे है 3:5 बेसिकली कह रहा है, तो आगे आप मान सकते हो 3x और पिंकी के बिहाइंड कितने लोग हैं 5x और 1 पिंकी हरसेल्फ, राइट। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू इज लेस देन 300। अब ये कह रहा है कि 8x + 1 लेस देन 300 है, लेस देन 300, राइट। 8x + 1 लेस देन 300 पूछा है। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन्स स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी। आपको 3x को मैक्सिमाइज करना है। देखो 3x अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो अल्टीमेटली आपका टारगेट है x को मैक्सिमाइज करना, राइट। x को मैक्सिमाइज करने के लिए ये वाली डिपेंडेंसी आपको यूज करनी पड़ेगी। सो 3x + 1 इज लेस देन 300। आप कह रहे हो कि 3x इज लेस देन 8x इज लेस देन 299। 8x लेस देन 299 मतलब x इज लेस देन 299 डिवाइड बाई 8। इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो x इज लेस देन 8 3 जा 24, 5 9 8 7 जा, राइट, 37 पॉइंट समथिंग, राइट, 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है नंबर। तो x हमारा लेस देन 37 पॉइंट समथिंग है। ओके, तो x हमारा मैक्सिमम कितना होगा? कैन वी से x मैक्सिमम इज 37? 37.1 भी है अगर, तो उससे लेस नंबर क्या होगा? 37, सिंपल। तो x मैक्सिमम 37 हो सकता है, दैट मीन्स 3x मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 इंटू 37 इज 111, राइट। ओके, आई होप क्लियर हो गया ये, ठीक है। आंसर आ जाएगा 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो ये क्वेश्चन है, अंकिता buys 4 kg cashews, 14 kg peanuts and 6 kg almonds when the cost of 7 kg cashews is the same as that of 30 kg peanuts or 9 kg almonds, ठीक है। Now she mixes all the 3 nuts and marks a price for the mixture in order to make a profit of rupees 1752. Forget ये सब क्या दिया हुआ है, राइट। ये जो रिलेशन है इसको भूल जाओ, जस्ट एज्यूम करो कि टोटल केजी कितना है उसके पास। 4 केजी यहाँ पर है, 14 केजी यहाँ पर और 6 केजी यहाँ पर, तो ये हो गया टोटल 24 केजी। जो टोटल क्वांटिटी है उसके पास वो है 24 केजी, 24 केजी, राइट। और जो उसने मार्क किया इसका प्राइस वो 1752 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो 24 केजी का कॉस्ट प्राइस, मान लो कॉस्ट प्राइस है 24x, 24 केजी का कॉस्ट प्राइस 24x, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 24x में 1752 ऐड कर दीजिए, राइट। x में 1752 हमने ऐड कर दिया, ये मार्क प्राइस है। ओके, नाउ शी सेल्स 4 kg of the mixture at this mark price and the remaining at 20% discount on the mark price। और तब जाकर उसको जो प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में वो है 744 का। तो एक बार सेलिंग प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेलिंग प्राइस के लिए, राइट, 4 केजी को उसने किस प्राइस पर सेल किया है? एमपी पर। बाकी 20 केजी को 20% लेस देन एमपी पर, राइट। ओके, तो 4 इंटू पर केजी मार्क प्राइस वो है 24x प्लस 1752 डिवाइड बाई 24। पर केजी मार्क प्राइस तो ये होगा ना, डिवाइड बाई 24 करना पड़ेगा क्योंकि 24 केजी क्वांटिटी है, प्लस जो बाकी का 20 केजी है सेल किया उसने, उसको 20% डिस्काउंट पर सेल किया है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब है 4/5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। 4/5 टाइम्स होगा और पर केजी मार्क प्राइस लिख लो यहाँ पर, वो है 24x प्लस 1752 डिवाइड बाई 24, राइट। कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है हमारा सेलिंग प्राइस के लिए, राइट।
एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। तो SP इज इक्वल टू हाउ मच, देखो 24x प्लस 1752 डिवाइड बाई 24 और 24x प्लस 1752 डिवाइड बाई 24, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 4 और ये नंबर कितना है 20 इंटू 4 बाई 5 इज 16, तो 16 प्लस 4 इज 20, राइट। तो ये ओवरऑल आएगा 20 इंटू ये नंबर आ रहा है x जो ब्रैकेट में है और प्लस 24 से इसको डिवाइड करो तो 24 7 जा 168 और 7 to 24 3 जा 72। तो सेलिंग प्राइस आ गया 20 टाइम्स x प्लस 73 और कॉस्ट प्राइस है 24x। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, प्रॉफिट 744। तो x डिटरमाइन हो जाएगा यहां से डायरेक्टली। सब आप लिखो सेलिंग प्राइस 20x प्लस 20 इंटू 73 इज 1460 ये सेलिंग प्राइस है, माइनस कॉस्ट प्राइस 24x इज द प्रॉफिट 744, ये प्रॉफिट के बराबर है। तो यहां से आप x बता पा रहे हो 4x इज 716, तो x इज 716 डिवाइड बाई 4 179, राइट। x की वैल्यू आ गई 179। अगर आप ध्यान से देखें जो x है वो क्या है, वह 24 kg जो नट्स उसने मिक्स किए थे ना, तो पर kg नट्स का जो प्राइस है वो 179 है। मतलब यहां से आप टोटल 24 kg का नट्स का प्राइस निकाल सकते हैं 179 इंटू 24, राइट। ठीक है, तो वो एक तरीका है 179 इंटू 24 लिख सकते हैं उसको, राइट। अब ये वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं, राइट। इससे देखते हैं कि आलमंड्स का प्राइस, पीनट्स का प्राइस और कैश्यूज का प्राइस क्या आएगा। फिर बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, आलमंड्स बाय करने में उसने कितना अमाउंट उसने यूज किया वो हमें बताना है। तो आलमंड्स पर हमारा मेन फोकस है बेसिकली। 7 kg कैश्यूज का प्राइस, मान लो 1 kg कैश्यू का प्राइस है स्मॉल a, तो 7 kg का कितना हुआ 7a, ये किसके बराबर है 30b के बराबर। अगर पीनट्स का प्राइस b रुपीज पर kg है और एक इसके बराबर है 9c के बराबर अगर आलमंड्स का प्राइस c रुपीज पर kg। 7a 30b और 9c, राइट, ओके। अगर मैं इसका एलसीएम ले लू 7, 30 और 9 का, तो 7, 30 और 9 का एलसीएम है 630। मान लो ये नंबर 630 k के बराबर है, तो यहां से एक स्टेप में आप लिख पाओगे a कितना है 90k, राइट, b कितना है 21k और c कितना है 70k, राइट। 4 kg कैश्यूज का प्राइस कितना है 360k, 4a की वैल्यू 360k प्लस 14 kg पीनट्स का प्राइस कितना है 14 इंटू 21k, तो 14 इंटू 20 इज 280 एंड 14 सो 294k एंड प्लस 6 kg आलमंड्स का प्राइस कितना है 6 इंटू 70k इज 420k। ये आ गया जो 24 kg नट्स उसने मिक्स किया था ना, ये उनका कॉस्ट प्राइस है, राइट, CP। दिस इज इक्वल टू ये जो x है 179 और इंटू 24 करना पड़ेगा। अभी ये तो बात ही हमारी कि ये 179 इंटू 24 टाइम्स है, राइट। सिंपल, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है, राइट। अब देखो LHS क्या है, LHS है हमारा 360, 294, 420, सो 300 एंड 200 इज 500 प्लस 400 इज 900, 994 एंड 80, तो 1074k 074k is equal to 179 into 24, राइट। तो k कितना आएगा, k is equal to 179 24 डिवाइड बाई 1074, राइट। सो 179 से 1074 को अगर डिवाइड करते हो तो 176 जा 1020 और 96 जा 54, 1020 प्लस 54 इज एग्जैक्टली 1074। दैट मीन्स इसको 6 टाइम्स डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 24/6 और k इज इक्वल टू 4। अगर k 4 आ गया तो आलमंड्स बाय करने में कितना प्राइस लगा होगा, कितना अमाउंट लगा होगा 420k की वैल्यू चाहिए, 420 इंटू k की वैल्यू 4, आंसर आ गया 1680, राइट। ठीक है, ऑप्शन सी आप मार्क कर दोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 5:4. Ratio of number of literate males to literate females is 2:3. Ratio of number of illiterate males to illiterate females is 4:3. If 3,600 males in the village are literate, then the total number of females in the village is. ये हमें बताना है, राइट? ठीक है. सो अगर हम बात करें, देखो, लिटरेट फीमेल्स प्लस लिटरेट मेल्स एंड इलिटरेट फीमेल्स प्लस इलिटरेट मेल्स, इन सबको मिलाकर के क्या बनेगा? पूरा विलेज बन जाएगा, राइट? और मेल्स प्लस फीमेल्स, इनको मिलाकर के भी पूरा विलेज बनेगा. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक ग्रुप है हमारे पास लिटरेट का, एक ग्रुप किसका है? लिटरेट का है, और एक ग्रुप है इलिटरेट का. ऐसे ही तो है. और इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों ग्रुप्स को मिक्स करके पूरा विलेज बन गया है, राइट? अगर मैं बात करूं लिटरेट में मेल्स की, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स 2:3 है. तो मतलब कि 2/5 जो लिटरेट है उसका 2/5 मेल है, राइट? लिटरेट का 2/5 मेल है. ओके, 2/5 इज मेल. और अगर इलिटरेट में बात करें तो उसमें 4/7 इज मेल, राइट? 4/7 इज मेल्स. ठीक है. और अगर हम देखें कि पूरे विलेज में 5/9 क्या है? मेल्स हैं. 5/9 आर मेल्स, ये तो बोल सकते हैं. तो अगर आप यहां पर एलिगेशन लगाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि लिटरेट, टोटल लिटरेट और टोटल इलिटरेट पूरे विलेज में किस रेशियो में है, राइट? 4/7 में से 5/9 माइनस करो, राइट? 4/7 माइनस 5/9, सो 9 7 जा 63, 9 4 जा 36 एंड 5 7 जा 35. तो 1:63 आ गया, ये 1:63, राइट? इज टू इधर कितना आएगा? 5/9 माइनस 2/5, 5/9 माइनस 2/5, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 और 9 2 जा 18. तो ये आ रहा है 7/45, राइट? 7/45. अगर आप ध्यान से देखो तो 63 और 45 ये कैंसिल होता है 9 से, तो 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45, मतलब 5:49 ही आ जाएगा. 5:49. तो आप कह रहे हो कि पूरे विलेज में 5 अगर लिटरेट हैं तो 49 क्या है? इलिटरेट है, राइट? ये कह रहा है इफ 3,600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट, राइट? 2/5 ऑफ 5x. मान लो लिटरेट टोटल कितना है? 5x है. तो इलिटरेट टोटल कितना होगा, राइट? इलिटरेट टोटल कितना होगा? 49x, ये होगा. तो अगर 5x लिटरेट है तो आप कह पा रहे हो इसका 2/5 मेल्स है, मतलब कि 2x कितना है? 3,600 है. इफ 2x इज 3,600 देन x इज 1,800. क्या पूछा है क्वेश्चन में? देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज इज. टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आपको बताना है. x की वैल्यू 1,800 आ चुकी है, राइट? लिटरेट में 2/5 मेल है तो 3/5 क्या होगा? फीमेल, राइट? मतलब 3x फीमेल्स तो यहां पर हो गई 3x. और इस 49x में ये जो 49x है उसका 3/7 क्या है? फीमेल्स है, मतलब कि 21x फीमेल्स यहां पर आ गई, राइट? तो टोटल फीमेल्स कितनी हो गई? 3x एंड प्लस 21x. ये हमें बताना है. 3x प्लस 21x इज इक्वल टू 24 इंटू 1,800, राइट? कितना आंसर आ जाएगा? सो 24 इंटू 1,800 करने के लिए आप एक काम करो, 1,800 का 20 टाइम्स कर दो, राइट? 1,800 का 20 टाइम्स कितना होगा? 36,000.
और 36,000 में 7,200 और ऐड कर दो तो 43,200 हमारे यहां से रिजल्ट आ जाएगा। सो नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है विलेज में? 43,200। ओके, नाउ नेक्स्ट है अमल बाय 110 kg ऑफ सिरप एंड 120 kg ऑफ जूस, सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस, राइट, per kg. He sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at 308 rupees 32 paisa per kg and makes an overall profit of 64%. Then Amal's cost price for syrup is, ठीक है, Amal buys 110 kg of syrup and 120 kg of juice, syrup being 20% less costly than juice. Okay. तो मान लेते हैं जो जूस है उसका प्राइस है, राइट, 5x पर केजी। अच्छा, 5x क्यों एज्यूम किया है? क्योंकि 20% लेस का मतलब होता है 4/5। तो अब यहां से अगर आपने 5x मान लिया तो आप कह पाओगे कि जो सिरप का प्राइस है, सिरप का प्राइस 4x पर केजी है। अब आप ये बोल पाओगे। आप 100x एंड 80x भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100x एंड 80x वो भी अल्टीमेटली 5x 4x बन जाएंगे, राइट? ठीक है, ये हुआ। अमल ने बाय किया है 110 kg ऑफ सिरप, तो जो उसका टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस जो है उसका नेट इस पूरे पार्ट का, तो 110 kg तो सिरप है, 110 इंटू 4x करोगे तो 440x, राइट, ये हो गया। प्लस 120 kg जूस बाय किया, 120 इंटू 5 कर दो तो ये आएगा 600x। मतलब कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उसका 1040x है। ये बात समझ आ रही है हमें, राइट? अब क्या हुआ? He sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% profit. अच्छा, उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने की अगर आप कोशिश करोगे तो कैसे कैसे निकालोगे? देखो, सेलिंग प्राइस के 10 kg सिरप को उसने 10% प्रॉफिट पर सेल किया है, राइट? 10 kg सिरप, तो 10 kg सिरप का सीपी कितना है? 4x इंटू 10 कर दोगे 40x, और उस पर प्रॉफिट कितना है? 10%, तो इंटू 11/10 कर दो, इंटू 11/10। ये बेसिकली क्या है? ये 10 kg सिरप का सेलिंग प्राइस है। प्लस नेक्स्ट है 20 kg जूस, उसको 20% प्रॉफिट पर सेल किया। 20 kg जूस का जो सीपी होगा वो का 20 इंटू 5x 100x, और प्रॉफिट हुआ 20% का, 20% प्रॉफिट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 6/5 से। प्लस बाकी कितना बच गया? बाकी केजी कितना बचा, क्वांटिटी अगर हम बात करें, राइट? तो 110 kg सिरप था, 100 kg सिरप बचा, और 120 kg जूस था, तो 100 kg जूस बच गया। तो बाकी 200 kg अभी बचा हुआ है, और उसने मिक्सचर को सेल किया है 308.32 पर केजी पर, राइट? तो बाकी जो 200 kg बचा हुआ है इनटू उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 308.32 पर केजी, 8.32, ये हो जाएगा। एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%। ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64% का बस इतना सा मतलब होगा कि SP अपॉन CP इज 164/100। ये तो क्या पाओगे ना, 164/100। अब आपके पास में SP यहां पर लिखा हुआ है, CP यहां पर लिखा हुआ है, X की वैल्यू आने को रेडी है एकदम, राइट? ठीक है, एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये जो SP है वो कितना आ जाएगा यहां से? SP इज इक्वल टू 6/5 और 11/10, तो 0 से ये 0 हटा दो और 5 से कर दो 20x, राइट? तो हो जाएगा 11 4 ज़ा 44x और 26 ज़ा 120। 120 एंड 44 इज 164x, 164x प्लस ये कितना है? 200 इंटू 308.32, तो ये पॉइंट हट जाएगा और डबल कर दो, तो 61664, राइट? ये आ गया नंबर। ये सेलिंग प्राइस है, ऊपर कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, राइट? अब इस रेशियो का हम यूज करना चाहेंगे, तो इससे आप लिखो
164x प्लस 61664 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 1040x एंड दिस नंबर इज 164/100 जो रेशियो है, राइट। ठीक है, नाउ इसको देखो। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, राइट। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2 से तो ये आ जाएगा 82 और 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स 82। सो 82 से ये लेफ्ट साइड डिवाइड होनी चाहिए। 82 2 जा 164 और 82 से 61664 को डिवाइड करके देखो। सो 61664 डिवाइड बाई 82 डिवाइड हो जाना चाहिए। 2 से डिवाइड कर लो पहले। सो 2 से डिवाइड होकर ये आ गया 41 और 2 से अगर इसको डिवाइड किया तो 2 से आ जाएगा 30 फिर 8 बनेगा ये, राइट। 30832। अब इसको 41 से डिवाइड करके देखो तो 41 7 जा, राइट। 47 जा 28 और 1 7 जा 7, राइट। सो 41 7 जा 287, राइट। 287 13 और 8, राइट। 21 बचा, 213 बच जाएगा ये। अब 213 को अगर आप 5 टाइम्स करते हो तो 82 बचेगा और ये 2 आ जाएगा। तो ये नंबर आ रहा है हमारे पास बेसिकली 752, राइट। सो अल्टीमेटली आप कह पाओगे, अगर ये 752 आया तो आप कह पाओगे 2x प्लस 752, 2x प्लस 752, राइट। इसका 5 टाइम्स किसके बराबर है? 104x के बराबर है। तो 104x में से 10x हटा दो, 94x बचेगा। तो ये 94x कितना है, किसके बराबर है? 752 का 5 टाइम्स कर दो तो 5 का, राइट, 750 का 5 टाइम्स बनेगा 3750 और 3760 आ जाएगा ये 60। डेफिनेटली ये हमारा डिवाइड होना चाहिए 4 टाइम्स, तो x कितना आ गया 40। अगर x की वैल्यू 40 है तो क्या पूछा है? अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप इन रुपीज पर केजी। सिरप का जो कॉस्ट प्राइस है 4x है, या आप 40 कह रहे हो x की वैल्यू, तो कितना आ गया 160 पर केजी, राइट। ये आंसर होना चाहिए 160 पर केजी। ओके, नाउ next, Alex invested his savings in 2 parts. The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years is the same as the simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years. Then percentage of his savings invested in the first part. मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट स्मॉल a है और सेकंड पार्ट स्मॉल b है। तो बेसिकली आपको बताना है a अपॉन a प्लस b इंटू 100, ये बताना है आपको परसेंट कि फर्स्ट पार्ट टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है। ए अपॉन ए प्लस बी बताना है। अच्छा, जो ए है उस पर सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 4 ईयर्स कितना लगेगा? तो आप क्या पाओगे ए इंटू 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज सेम एज सेकेंड पार्ट पर इंटरेस्ट लगा है 12% की रेट से 3 इयर्स के लिए। दिस इज इक्वल टू बी इंटू 12 इंटू 3/100, राइट। ये ए और बी आ जाएगा यहां से सीधे। तो एक बात देख लो, 100 से 100 चले जाएगा, 3 5 जा 15 और 4 3 जा 12। मतलब आप कह पा रहे हो कि 5a और 3b बराबर है। तो a अपॉन b आप कितना बता पा रहे हो? 3/5। a अपॉन b अगर 3/5 है तो यहां पर a को रख दो 3 प्लस b को रख दो 5, 3/8। 3/8 कितना परसेंट होता है? 37.5%। ऑप्शन बी आप मार्क कर सकते हैं, राइट। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, the average weight of students in a class increases by 600 gram when some new students join the class. The average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the original students. Then the ratio of the number of original students to the number of new students is. ठीक है, ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन अगेन ये एलिगेशन का है। ये कह रहा है कि कुछ तो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
कुछ उस क्लास को फिर न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं और उनको मिक्स करने से कुछ यहाँ पर ये कंप्लीट क्लास बन जाती है बेसिकली, राइट। सो अगर मैं मान लूं कि ओरिजिनल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका एवरेज x है, राइट। ओरिजिनल का जो एवरेज है वो x है। If the average weight of the new students is 3 more than that of original students, तो न्यू का एवरेज है x plus 3, राइट। और ये कह रहे हैं द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 600 ग्राम, मतलब क्लास का जो एवरेज है वो x था, अब वो कितना है, अगर ये x हम केजी में एज्यूम कर रहे हैं तो अब वो कितना है, x प्लस 0.6 है, x प्लस 0.6, ये 0.6 क्या है, ये 0.6 है, 600 ग्राम को केजी में हमने कन्वर्ट किया, राइट। ये है, तो आपको एलिगेशन अप्लाई करके रेशियो बताना है, वही तो है सवाल, सीधे आंसर आ जाएगा। x प्लस 3 में से अगर आप x प्लस 0.6 माइनस करते हो तो 2.4 बचता है, और x प्लस 0.6 में से अगर आप x माइनस करते हो तो कितना बचता है, 0.6। 2.4 रेशियो 0.6, यही क्या है, रेशियो ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस एंड न्यू स्टूडेंट्स हु जॉइन द क्लास, तो ये 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन डी सीधे आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए तो आपको उसमें फिर समझ आए कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होना है, राइट। देखो एलिगेशन से किया, फटाफट हम आंसर कर पाए, विद इन सेकेंड्स आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चंस थे जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे लास्ट ईयर कैट 22 में। फिर हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे कैट 22 के इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। ऐसे करके अभी कैट एग्जाम जब होगा हमारा तब तक हम मोर और लेस पास्ट 3-4 ईयर्स कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी टाइप की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।